आखिर क्यों मिला पितामह भीष्म को बाणों की सैया। जी हाँ दोस्तों, क्या पितामह भीष्म भी कोई पाप कर सकते थे? इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हुए भी पितामह भीष्म से कैसे इतना घनघोर पाप हो गया था, जिसकी वजह से उनको बाणों की सैया मिली। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सभी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक माना गया है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक थे पितामह भीष्म, जिन्हें वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये पितामह भीष्म ने खुद ही बताया था। परंतु हम आज जानेंगे पितामह भीष्म के जीवन से जुड़ा वो सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए महाभारत देखने वाले की जिज्ञासा सबसे ज्यादा रहती है। आखिर धर्म पर चलने वाले इस महान योद्धा को बाणों की सैया पर ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई? क्यों करना पड़ा पितामह भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की सैया पर इंतजार? महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही पितामह भीष्म अर्जुन के हाथों बाणों की सैया पर पहुंच गए। युद्ध कई दिन तक चलता रहा, लेकिन पितामह भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर पड़े रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुँचे। श्री कृष्ण को देखकर पितामह भीष्म ने उनसे पूछा कि हे वासुदेव, कृपा कर मुझे ये बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है, जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। पितामह भीष्म की बात को सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, हे पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ केशव, मुझे अपने 100 जन्मों के पूर्व ज्ञान है कि मैंने इन जन्मों में किसी का कभी अहित नहीं किया है। ये सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, हे पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं है, इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सांप वृक्ष से नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाणों से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वह सांप जाकर बेर के वृक्ष पर गिरा, अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उस बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल गिरा था। उसके बाद वो सांप जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार वह सांप 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मुझे इस हाल में पहुँचाने वाले युवराज का भी हो। परंतु पितामह, आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पूर्व जन्म बारंबार राज परिवारों में ही होता रहा और उस सांप का श्राप यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर के राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और आप मूक दर्शन बनकर देखते रहे। जबकि आप चाहते तो वो अत्याचार रुक सकता था, आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण हे पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और आप पर उस सांप का श्राप भी लागू हो गया। इसलिए हे गंगापुत्र, जिस अवस्था में आज आप तड़प रहे हैं, ये आपके 100 जन्म पूर्व का एक कृत्य है।